देख सकते हो। अगर आप ढूंढना चाहोगे तो रिकॉर्डेड भी, पीडीएफ भी, आप सभी चीज आप तक पहुंच जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते जाना। किन्हीं भी मित्र बंधु सखा सहेली का अगर क्लास मिस हो जाती है तो आप पीडीएफ देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। ओके, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। क्लास 5 से 10th ओलंपियाड जो एग्जाम होने वाली है, उसके बेसिस पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे और टोटल मार्क्स 60। टोटल मार्क्स 60। ठीक। यहाँ पे आप देखोगे, नंबर एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। ये आपका 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इधर मार्क्स रहेगा और इधर टोटल मार्क्स। जैसे 15 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, तो 15 इंटू 1 करोगे तो 15 मार्क्स, 20 इंटू 1 20 मार्क्स, 10 इंटू 1 10 मार्क्स। जो अचीवर सेक्शंस की क्वेश्चंस होती है वो थोड़ा कैलकुलेटिव होती है और उसमें आपको मैथमेटिक्स यूज होगा। ओके। इसमें आपका 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो, जिसे जिसके वजह से ये 15 क्वेश्चंस हो जाएगी। 60 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन होगी, 16 मिनट्स, और ये टोटल का टोटल टाइम है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, टाइम मैनेजमेंट, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सही सही बना पाओगे। ठीक। आप कोई भी एग्जाम दो, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट प्ले अ की रोल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसे सवाल होते होंगे, जैसे मैं सर क्लास 6 में हूँ, क्लास 7 में हूँ, क्लास 8 में हूँ और क्लास 9th में हूँ, क्या मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है तो ये फिर एग्जाम क्यों? उनके लिए बता दें, अप टू दिसंबर सभी स्कूल में 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाती है। बाकी का जो 40% आपका एग्जाम होगा वो प्रीवियस क्लास से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। समझने और समझाने के लिए आप यूं समझो, जैसे कि मैं क्लास 8 में हूँ, अभी जो मैं एग्जाम दूंगा उनके लिए क्लास 8 से जो क्वेश्चंस आएगी, अब 60%, 60% आपका क्लास 8 से रहेगी और बाकी का 40% प्रीवियस क्लास इन द सेंस 6 और 7 से, 6 और 7 से, 5 6 7 से। मैं ये पीडीएफ भी अपने पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जो लेवल 1 एग्जामिनेशन है, 60% फ्रॉम द करंट क्लास सिलेबस एंड 40% फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। समझने के लिए समझने के लिए क्लास 7 में है, जो इस बार अभी क्लास 7 में है और क्लास 7 से फॉर्म भरे हैं, उनके लिए 60% क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे? क्लास 7 से। 60% बोले तो 60% ऑफ 60 मार्क्स कितने मार्क्स का हो जाएंगे? तो बोलोगे सर इसे आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू 60। ओहो 60, यानी 36 मार्क्स। 36 मार्क्स आपके क्लास से रहेगा। जैसे आप क्लास 6 से हो तो क्लास 6 से 36 मार्क्स, क्लास 8 में हो तो क्लास 8 से कितने मार्क्स से पूछे जाएगी? 36 मार्क्स से। और जो प्रीवियस क्लास है उससे। आप ये भी समझ सकते हो, मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस क्लास की कॉन्सेप्ट रहती है वो कहीं ना कहीं एज ए बेसिक यूज होती है। जैसे मैं क्लास 8 में हूँ तो कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल का ज्ञान होना चाहिए, काउंटिंग नंबर का ज्ञान होना चाहिए, जो आप बेसिकली प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। और गांधी जी के अनुसार 2 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है बड़े उम्र में। पहला हिंदी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहला मैथमेटिक्स। हिंदी सोच के सब मुस्कुराने लगा। पहला मैथमेटिक्स और दूसरा उर्दू। गांधी जी का जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने बताया के रखे हैं। उर्दू के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में बता पाऊंगा। लेवल 2 के जो एग्जामिनेशंस होंगे फुल्ली फ्रॉम द करंट सिलेबस, क्योंकि लेवल 2 के एग्जामिनेशन होंगे आपके 2025 में, और तब तक अभी आप जिस क्लास से फॉर्म भरे हो तब तक ऑलमोस्ट 95 to 100% आपकी सिलेबस कवर हो पाएगी।
और उसके बाद आते हैं अचीवर सेक्शन, जिसका मैं बात कर रहा था 5 क्वेश्चंस आती है और 3 मार्क्स का। 5 क्वेश्चंस आती है, 3 मार्क्स का, टोटल कितना? 15 मार्क्स। ये किससे? करंट क्लास से, अभी जो आप क्लास पढ़ रहे हो उससे। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आया क्या? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहती है, सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, तो फिर क्यों एग्जाम दो? आपको एग्जाम देनी चाहिए, ठीक ना? ये आपके सामने रहा OMR सीट, आप इसे फिल कैसे करोगे? ठीक है, देखो, यहाँ पे नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम, स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम। जब भी आप नेम लिखो तो हमेशा, मैं पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी बताता हूँ, आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखो। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में। मैं इसी दिन के लिए सिखलाते रहता हूँ बच्चा को। स्कूल का भी एग्जाम होता है तो कोशिश करो नाम किस में लिखने का? कैपिटल लेटर में लिखने का। ठीक। पेरेंट्स नेम कैपिटल लेटर में। ठीक। उसके बाद आप पेन पेन का यूज करोगे, बॉल पेन का। इस ये सब के बारे में सभी को जानकारी रहती है, आइदर ब्लू और ब्लैक। ओके, स्कूल कोड यहाँ से आपको दे दी जाएगी, स्कूल कोड यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं स्कूल कोड बताऊं? तुरंत तुरंत बता दूंगा मैं। स्कूल कोड 07 करके है। हम्म। भाई साहब, ये तो डिलीट हो गया। जीमेल। स्कूल कोड। स्कूल कोड आपका होगा M। ये सब सारी बातें बता दी जाएगी, जैसे हमें M भरना है तो M लिखेंगे इसी डब्बे के अंदर। ठीक। मैं इसे जूम कर लेता हूँ। इस पे जैसे भरना है M, M इसी के अंदर भरना, MOF351। इतना लिखने के बाद इसमें आप ढूंढोगे M कहाँ पे है, तो पहले एक बार ऐसे करोगे, उसके बाद O यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद F। ये कौन सा कोड हो गया? MOF। देखो, ये जो आपके पास ओलंपियाड वाला है ना, ये प्रीवियस ईयर का हो सकता है, ठीक ना? इस बार जो आएगी यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा रहेगा। ओके ना? ये प्रीवियस ईयर का मेरे पास है। यहाँ पे 3 में पूरा पूरा रंगोगे। ओके। पहले एक बार 1 1 डॉट लगा दोगे ताकि उससे गलतियां होने का चांस कम रहता है। उसके बाद इसको पूरा सर्कल कर लेना। कलर कहाँ गया? यस। ये सब बेसिकली आप कर लोगे, यहाँ पे क्लास लिख लोगे। जैसे किसी का क्लास 8 है तो 8 ऐसे नहीं लिख देना। क्या लिखोगे? 0। हेलो, कहाँ चले गए सब के सब? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? नो। नो। अब बोलिए यस।
यस। यस। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लिख लोगे, ठीक ना, ये चीजें आपको बताई जाएगी वहां पे। मोबाइल नंबर लिख देना है, कितना परसेंट आया है, ये जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगा इसके लिए मैं गाइडेंस वहां पे दे दूंगा। रही बात इसका आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर आप बनाओगे थ्रू आउट। जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसे आप देखते ही आंसर दे सकते हो, उसे आप जल्दी से बना के टिक ऐसे करके राउंड कर लेते हैं, ठीक ना। उसको देख के क्या कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। वो ना मैं तुरंत इसको, जो इजी क्वेश्चंस रहता है उसको जल्दी जल्दी बना के राउंड कर लेना, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन पे अटक गए तो बस अटक ही गए। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखलाता हूँ, ठीक, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। क्लास 8, आई थिंक स्क्रीन सभी के पास विजिबल होगा। ये सैंपल, सैंपल पेपर सिलेबस इसको बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, सैंपल पेपर सिलेबस इसको बोल सकते हो। क्लास 8 का है। क्लास 8 के रिकॉर्डिंग यही सब सिलेबस है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, रेशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, कंपेयरिंग क्वांटिटी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसके बाद मेंसुरेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल ये नहीं बताया मैं, फैक्टराइजेशन बताया हूँ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बताया हूँ। जो अभी मेरे साथ क्लास 8 के स्टूडेंट जुड़े होंगे वो आप देखना, जो जो मैं सिलेबस बताया हूँ उनमें से मोस्ट ऑफ द, जो जो मैं पढ़ाया हूँ उनमें से मोस्ट ऑफ द आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, फैक्टराइजेशन दिख जाएगा, मेंसुरेशन का मैं पार्ट पढ़ाया हूँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हम लेवल का क्वेश्चंस कराए हैं। जो सिलेबस में है वो भी, पीरियोडिक टेस्ट में तो इजी आएगा, रेशनल नंबर वो भी, ठीक। बट मेरा क्वेश्चंस बनाने के लिए अब जब क्लास कर ही रहोगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं किए रहोगे तो भी आसानी से बन जाएगा। अंतर इतना ही रहेगा, एक में क्वेश्चंस बनाओगे, दूसरे में मुंह बना के बैठे रहोगे, लेकिन बनेगा। कहाँ चला गया, हाँ। जैसे अपने पास है लॉजिकल रीजनिंग का, इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखते भी बना दोगे। जैसे ये क्वेश्चंस, थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे मैं एक अभी आपके सामने बना के दिखलाता हूँ। ये क्या हो गया, जैसे इसमें देखोगे थ्री डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू, अपोजिट टू वन, वन के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। वन इसमें ढूंढोगे कहाँ है, अपोजिट में होने के लिए बगल में तो नहीं होना चाहिए ना, अपोजिट में नंबर वही होगा जो नंबर नहीं दिखेगा, ओके ना। मोबाइल वाला लीडो खेलोगे तो कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, वो कॉपी वाला लीडो खेलोगे तब दिखेगा। हाँ, ऐसे करके टिपते रहेगा लूडो की। ये वन है ना, तो वन के अपोजिट में कभी भी 6 और 3 नहीं रहेगा, क्यों, ये तो बगल में है, तो 6 और 3 को ऑप्शन से हटा दो। फिर देखोगे 1 के अपोजिट में 3 और 5 नहीं होगा, तो 5 को भी ऑप्शन से हटा दो, क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब आप OMR सीट भरोगे तो बी के सामने में तुरंत रंग लोगे, ठीक ना। डाइस वाले क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं।
बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको विड्थ भी दिया हुआ है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ, इसे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 2 × L + B कर लेंगे। तो इस तरह से बनाओगे, ठीक। एक डाइस वाली क्वेश्चंस होती है जो मैं आपको अभी सिखलाऊंगा कॉन्सेप्ट, जितना अपने पास समय है। OMR शीट भरना, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है, पिन कोड, ये सब हो जाएगा। टोटल टाइम्स जो 60 मिनट दी जाएगी, ये लिखने के बाद, OMR भरने के बाद 60 मिनट, ठीक ना। पहले फिल करने का टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, ठीक। मैं रहूंगा तो 20 मिनट, अदर टीचर रहेंगे तो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको टाइम मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस और OMR शीट रंगने के लिए, OMR शीट फिल करने के लिए आपको 60 मिनट। तो आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना है, तो आप बोलोगे सर एग्जाम का ड्यूरेशन 60 मिनट ही, OMR शीट फिल करने का अलग से दिया जाएगा आपको, ठीक। टोटल 1 आवर 30 मिनट का। एकदम टाइम से एग्जाम, एग्जाम सीट में, एग्जाम हॉल में आ जाना है, एकदम टाइम से सीट पे बैठोगे, ओके। अभी मैं आपको समझाऊंगा डाइस से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस ना, क्योंकि डाइस से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे ही, कोई भी क्लास हो वो रहेंगे ही। जैसे मैं दिखला दूं एक, अभी तो मैं एक क्लास दिखलाया था। 10 मिनट लगेगा मुझे समझाने में, कितना मिनट, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के बाद आप डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे बना सकते हो, डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे बना सकते हो, ओके। इनमें किन टाइप की क्वेश्चंस आती है, जब एक नंबर कॉमन हो तब, तब 2 नंबर कॉमन हो तब, और जब सभी का सभी नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो। अपने पास डाइस, डाइस का शेप होता है क्यूब वाली शेप, डाइस का शेप कैसा होता है, क्यूब वाला शेप। मैथ्स, मैथ्स सब्जेक्ट, शेप कहाँ से दिखेगा, हम्म, चलो इसको यहाँ देखो। आप क्यूब को अगर एक तरफ से देखोगे तो हर हमेशा आपको 3 ही फेस दिखेगा। कितना फेस दिखेगा, 3 फेस दिखेगा। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो हमेशा आपको 3 फेस दिखेगी, ओके। जैसे यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, इस तरह से। तो मैं डाइस टॉपिक के बारे में बताता हूँ आपको। डाइस 2 तरह की होती है मैथमेटिक्स में, डाइस 2 तरह की होती है। पहला डाइस होती है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस होते हैं, अपोजिट को सम करने पे कितना आ जाए, 7। आप सभी जानते हो, किसी को अगर लूडो छक्के में ना 6 लाना होता था, तो सबसे ऊपर में 1 रख के उसके बाद इस तरह से रख देता था, 6 लाए, हर बार 6 आएगा, ठीक। ऑनलाइन वाले गेम में ऐसा नहीं होता। अगर किसी को 5 चाहिए तो अब ऊपर में 2 रख करके 5 आ जाएगा। अगर किसी को 4 चाहिए तब ऊपर में कितना रख देता था, 3। तो नीचे में, ऊपर में 3 रखेगा, ऐसे करके चलेगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 2। अब इससे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा जी, बोलेगा विच विच इज अपोजिट टू 1, बोलोगे 6,
नहीं, जनरल डाइस। इफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस हैज द सम 7, देन द डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस। कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। कोई भी दो फेस का सम जो दिखता हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, वो मैंने कौन सा ड्रॉ किया था, ये वाली 4 3 कितना हो रहा है 7। तो ये जनरल डाइस, जनरल जनरल नहीं, कौन सा डाइस? जनरल डाइस है। ये स्टैंडर्ड डाइस जो आप लूडो छक्का में यूज करते हो। क्वेश्चंस थ्योरी जितना बताऊंगा बट उतना ही समझना है, उससे कम ना ज्यादा, उससे कम ना ज्यादा समझना है। देखो, व्हेन वन डाइस, व्हेन वन कॉमन, जैसे इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, एक फेस आपको कॉमन दिखेगा जो कि कितना है 4, जो कि कितना है 4, 4 इसमें भी और 4 उसमें भी है। तो आप 4 को लिख लोगे। मैथमेटिक्स में हमेशा डायरेक्शन दो होता है, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। शायद मेरा जहां भी क्लास रहता होगा, इस तरह के सिचुएशन में मैं बच्चे को सिखाने का पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, ये हुआ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अपना लोग पढ़ेंगे अभी क्लॉकवाइज का यूज करके। जैसे जो कॉमन रहेगा उसको लिख देना है, जो कॉमन रहेगा उसको लिख देना है, उसके बाद इसका क्लॉकवाइज ऐसे। तो 4 के बाद लिखोगे 6, 6 के बाद लिखोगे 1। इस केस में 4 के बाद क्या लिखोगे? 3, 3 के बाद 1। जो सामने सामने है, जैसे 6 के अपोजिट में कितना? 3, 3 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 5, और 5 के अपोजिट में 1। और जो नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है। इट मीन्स 2 किसके अपोजिट हो जाएगा? 4 के अपोजिट। इसमें देखो आप, इन दोनों नंबर में आप देखोगे कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर 2, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5। तो 5 लिख लो। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से 2 के बाद आएगा, गलत कर दिए क्या, सॉरी सॉरी, 5 है ना। ओफो, दोनों में क्या 5 दिख रहा है? तो 5 यहां से क्लॉकवाइज, 5 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 5 खुद आ ही जाएगा। इसमें देखो, उसके बाद 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से आप क्या बता सकते हो? तो बोलोगे सर एक दूसरे के अपोजिट है। 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1। लेकिन 5 के अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रही है, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रही है जी? 6। इन सब चीजों के अलावा एक और केवल एक बेसिक बातें याद रखनी है, कभी भी अपोजिट फेस वाले एक साथ नहीं दिखेंगे, तो नहीं दिखेंगे। ओके, जैसे कि कहा गया अपना लोग का क्वेश्चन, दिखाते हैं बहुत दिखाते हैं। देखो, ये वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए जो नीचे में डाइस वाले क्वेश्चन है, क्या ये बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का जरूरत है? बोलो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। कैसे? एक के अपोजिट में कितना है, अब एक ढूंढ लो, एक ढूंढ लो। 1, 1 ढूंढ लिया आपने? बोलोगे हाँ सर ढूंढ लिए। इसमें दो 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 कॉमन है ना, दो, इसको छोड़ो। 1 के अपोजिट होने के लिए ना ही 3 होगा, बोलोगे नहीं सर 3 नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। यहां से देखो 1 के अपोजिट में 5 भी नहीं होगा। तो एकदम बेसिक से बन गया, एकदम बेसिक से बन गया। इसमें देखोगे ना, दो दो फेस आपका कॉमन दिख रहा है। देखो 1 भी कॉमन है, उसके बाद 3 भी कॉमन है। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं यही सिखाऊंगा, जब दो दो कॉमन रहे तब। ओके,
एक बच्चे को बोला गया, बाबू तुमको ना कोई भी नट घर पे खोलना होगा, तो एक एक ना रिंच आता है जिसको बोलते हैं सलाई रिंच, शायद आप लोग सुने होंगे। उनको बोला गया, बाबू आप ना कोई भी नट इसे खोल लेना, तो क्या वो मोबाइल खुलेगा उससे? जी। छोटा सा जो स्क्रू पे लगा होगा। तो जो हाथ से काम हो सकती है, जो देख के काम किया जा सकता है, तो उसको तो जनरल ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। बोलेगा हाँ खुल तो जाएगा सर, लेकिन उसके बाद मोबाइल चल नहीं पाएगा। देखो, जब टू कॉमन होगा, जब दो दो साइड कॉमन होगी तब। जब दो साइड कॉमन रहेगी तो उसको देखो, यहाँ पे टू है तो बोलोगे सर टू है। फाइव कॉमन है तो फाइव कॉमन। तो जो बच गया वो उसके अपोजिट है। थ्री के अपोजिट कितना? सिक्स। टू के अपोजिट और फाइव के अपोजिट, तो बोलोगे 5। नहीं बता सकते हैं, नॉट डिटरमाइन, मतलब नहीं बता सकते हो, ठीक ना। जब दो दो साइड कॉमन हो तब आप नहीं बता सकते हो, ओके। जहां तक आपका सिलेबस में है, जिससे आपका काम बन सकता है, उतना ही मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। ओके। क्योंकि इसमें पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज हैं। इन दोनों में देखो, दो साइड है, सिक्स और वन, ठीक। तो थ्री के अपोजिट में कितना हो जाएगा? फोर। बोलोगे सर सिक्स एंड वन के अपोजिट में? एंड डी। बोलोगे नॉट डिटरमाइन। सिक्स और वन के अपोजिट में नॉट डिटरमाइन, मतलब एंड डी। डिटरमाइन। आपसे इतना बताने से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे, इससे रिलेटेड आएगा तो बन जाएगा। बताने के लिए इसमें एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ऑप्शन से। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि आप ही में से कोई बच्चा बोल देगा, इतना दर्द में मुस्कुराते क्यों हैं, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं वो पढ़ाते क्यों, ठीक ना। जब कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी, जब कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी, तो वहां वहां ऑप्शन से बना लिया जाता है। जो आपके एग्जाम में आएगा, जब कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, वन वन के ऑपोजिट पूछ ले, देखो तो, अपोजिट टू वन, वन के ऑपोजिट आपसे पूछ ले, ऑप्शन में दे दे थ्री, तो होगा जी? नहीं। क्यों? क्योंकि वन बगल में ही दिख जाएगा। सिक्स होगा? नहीं। ऑप्शन सी में दे देगा तुम्हारा कितना, फोर, फाइव दे देगा, फाइव दे देगा तो ये हो सकता है, ये फाइव हो सकता है, ठीक ना। जब कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो ऑप्शन से देख लेते हैं। लेकिन आपके जो एग्जाम में आएगा देखना, वन के ऑपोजिट फोर, थ्री के ऑपोजिट टू, सिक्स के ऑपोजिट फाइव, ओके। जब कोई भी कॉमन हो ही नहीं। इसमें देखो, जब डाइस को खोल के रख देगा ना, खोल के रख देगा तो अल्टरनेट कर लेना, जैसे एक एक छोड़ के अल्टरनेट, मतलब जैसे कोई कोई बच्चा पढ़ते रहेगा, बीच में प्रमोशन करा लेगा। टू थ्री पढ़ा, बोलेगा पापा फोर नहीं पढ़ेंगे, फाइव, अल्टरनेट। टू वन के अपोजिट पे क्या हो जाएगा? बोलोगे फोर। थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा? फाइव। बाहर, 5। बाहर, अल्टरनेट अल्टरनेट। इसमें देखो, ए के अपोजिट में ई, ई। एफ के अपोजिट में सी, एक एक छोड़ छोड़ के डब्बा, डी के अपोजिट में बी। इसमें देखो तो, टू के अपोजिट फोर, 4। फाइव के अपोजिट थ्री, और ये वाली बाहर, इसके 3। बाहर, ये पूरा डब्बा छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा? बार। सिक्स पे। ओपन डाइस मतलब ईच अल्टरनेट आर सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। क्वेश्चंस करा देते हैं। देखो, इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी द अपोजिट टू थ्री, थ्री के अपोजिट कौन सा होगा? थ्री के अपोजिट, थ्री देखिए, क्या थ्री के अपोजिट में वन होगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। थ्री के अपोजिट फाइव होगा? नहीं। सिक्स होगा? नहीं। तो कौन सा बचा? फोर। हाँ। कौन सा बचा? फोर।
ताली बजा जी? नहीं बजा? खुद से ताली बज रहा था। ये बताओ तो। ताली बजा दे फिर। बनाओ। विच नंबर विल बी द अपोजिट टू सिक्स? सिक्स के अपोजिट में कौन सा? सिक्स ढूंढ लो। सिक्स मिल गया और सिक्स मिल गया। सिक्स के अपोजिट में ना ही टू होगा, फोर, फोर भी नहीं होगा। अब बचा वन और थ्री। सिक्स के अपोजिट में थ्री भी नहीं होगा। क्या वन? बाकी वन की तरफ वन। देखता भी नहीं। क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री। यस, क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए तो। यस यस, सी आंसर। जल्दी बोलिए आंसर। लाल फूल, नीला फूल, दिनेश सर बी केयरफुल। जल्दी आंसर बोलिए। थ्री के अपोजिट में कौन सा होगा? थ्री ढूंढ लो, मिला कहीं पे? यहाँ पे मिला। हाँ। उसके बाद थ्री के ऑपोजिट में ना ही सिक्स होगा ना ही फाइव होगा, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब यहां से बनाना शुरू कीजिए। ठीक। कोई ऐसा ऑप्शन देखते हैं ना जिसमें एक एक साइड कॉमन हो जाए। दो दो साइड। देखो जैसे यहाँ पे फाइव सिक्स, यहाँ पे देखो फाइव और सिक्स कॉमन हो जाएगा जी। हेलो 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 हाय। देखो ये फाइव सिक्स कॉमन हो गया एक दूसरे के। फाइव सिक्स, फाइव सिक्स यहाँ दिख जाएगा। तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो जाता है? अच्छा। हम्म। अच्छा, ये बात। इसमें देखो तो थ्री के ऑपोजिट में कौन सा होगा? तो थ्री कहीं ढूंढ लो। थ्री यहाँ मिल गया, थ्री यहाँ मिल गया। थ्री के ऑपोजिट में ना ही टू होगा और ना ही सिक्स सिक्स भी होगा। नहीं होगा। ना ही थ्री के ऑपोजिट में वन भी नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा। यहाँ पे अब बनाना पड़ेगा। ठीक। देखो दो दो साइड कहीं पे कॉमन है। वन थ्री, वन थ्री, वन थ्री, वन थ्री। तो सिक्स के ऑपोजिट में कितना कहोगे जी? वो थ्री के ऑपोजिट में हमसे पूछ रहा था। ओहो। थ्री वन। एक एक अपोजिट वाला ढूंढ लेते हैं, कोई भी ढूंढ लो। जैसे थ्री थ्री, थ्री। इन दोनों में देखते हैं। थ्री, थ्री कैंसिल कर दिए। थ्री के बाद वन, फाइव, यहाँ पे टू, सिक्स। अपोजिट चेक कर लोगे? वन के अपोजिट टू, फाइव के अपोजिट सिक्स। जो नहीं दिख रहा है वो कौन नहीं दिख रहा है जी? फोर। फोर ऑप्शन। फोर। और क्या क्या बनाए? लिखा हो गया।
ये क्वेश्चन नंबर ये देखो। अब बोलोगे सर इसमें 1 2 नहीं लिखा हुआ है, ये हुआ ना डाइस। लीडो जैसा दिखा। लूडो छक्का है। रील्स में देखोगे जिंदगी लूडो की तरह है। चाहते छह हैं लेकिन एक आने पे भी चलना पड़ता है। बताओ। बताओ जिसका लाल होने वाला रहता है वो छह चाहेगा जी? वो तो 1 2 चाहता है। तो अधूरा रील्स है। और दो जो डॉट है उसके अपोजिट में कौन सा होगा? दो डॉट वाला पहले ढूंढ लो यहाँ पे। दो जो डॉट चाहिए वो वाली फिगर को ढूंढ लो। यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक। बनाना शुरू कर देते हैं। दो, दो। उसके दो के बाद क्या होगा? तीन और एक। यहाँ पे दो के बाद पांच और तीन। तीन। लिखा हो गया जी। तीन के अपोजिट पांच, तीन के अपोजिट एक। गलती गलती कर दिया ना, यहाँ दो सरफेस कॉमन हो गया जी। अब देखो यहाँ पे दो दो सरफेस। तीन और एक, तीन और एक कहीं पे दिखेगा? नहीं दिख रहा है। एक और एक यहाँ दिख गया, बहुत अच्छी बात। टू, थ्री। उसके बाद सिक्स, फोर। दो के अपोजिट छह यहाँ पे मिल गया। दो के हमको अपोजिट ढूंढना है तो ये भी दो है। दो के अपोजिट में तीन नहीं होगा और ना ही पांच होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दो के अपोजिट में तीन और एक भी नहीं होगा, तो एक भी नहीं होगा। ठीक। चार डाइस दे दे के मन बहका देता है, कहाँ से ढूंढोगे? तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो कॉन्सेप्ट यूज करने जितना प्रैक्टिस किए रहोगे ना, 10 से 15 सेकंड काफी है। मिलेंगे अगली क्लास में। ये क्लास कैसा लगा? सभी तक लिंक पहुंच जाएगा, एक यूट्यूब बहुत चैनल। अच्छा। ठीक ना? वहां तक। मैथ्स पीरियड। ठीक। आप कब होगा सर? अब क्लास हम्म। एक और क्लास करवा दें शाम में 6 बजे। यस सर, करवा दीजिए। ठीक है। यस सर। 7 बजे से, जी 7 बजे से कराते हैं। सर, मेरे पे तो यस लिंक सर। ही नहीं आया था। जाओ। जाप मत बोलिए, सामिया भेजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 6 बजे, 6 बजे सर एक्यूरेट।